सपनों में दुष्ट आत्मा। सोने से पहले ये प्रार्थनाएं करें, इन वचनों को पढ़ें और आप अपने जीवन में छुटकारा देखना शुरू करेंगे। सपने एक अवसर होते हैं, या तो परमेश्वर के संवाद के लिए या दुष्ट आत्माओं के हमले के लिए। और आज मैं आपको कुछ प्रार्थना बिंदु देने जा रहा हूँ और कुछ शास्त्रों के वचन जिन्हें आप आज रात से ही उपयोग कर सकते हैं, ताकि आप दुष्ट आत्माओं के सपनों से अपने जीवन में छुटकारा देख सकें। यह विचार कि आध्यात्मिक क्षेत्र हमारे रात को प्रभावित करता है, नया नहीं है, और यह केवल बाइबल में ही उल्लेखित नहीं है। वास्तव में प्राचीन मेसोपोटामिया में सुमेरियम, जो कम से कम 3100 ईसा पूर्व के हैं, वे सपनों को एक दैवीय हस्तक्षेप के लिए महत्वपूर्ण मानते थे, जहां उन्हें लगता था कि यह सपने देवताओं द्वारा भेजे गए हैं। प्राचीन मिस्र में उनका मानना था कि सपने ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा देवता संवाद करते हैं। वास्तव में आप समझेंगे कि क्यों फिरौन सपनों को इतना महत्व देते थे। ग्रीस में भी यही बात थी। ग्रीक पौराणिक कथाओं में उनके देवता मोर्फियस, जो सपनों के देवता माने जाते थे। इसी प्रकार यहूदी धर्म और यहूदी संस्कृति में सपनों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हम इसे पूरे बाइबल में देखते हैं, जहां परमेश्वर लोगों से उनके सपनों के माध्यम से बात करते थे। अब सपनों के 3 स्रोत होते हैं। एक है परमेश्वर द्वारा भेजे गए सपने, दूसरे है मानव स्वाभाविक सपने, और तीसरे है दुष्ट आत्मा द्वारा भेजे गए सपने। परमेश्वर द्वारा भेजे गए सपने वे होते हैं जब परमेश्वर आपके सपनों के माध्यम से दैवीय निर्देश देते हैं। यह उत्पत्ति 37 में यूसुफ के साथ हुआ था। यह दानियल 2 में दानियल के साथ हुआ था। यह प्रेरितों के काम 10 में हुआ था। हम देखते हैं कि यह सपना नहीं था, बल्कि पतरस की दृष्टि थी। परमेश्वर सपनों के माध्यम से बोलते हैं, और अक्सर जब वह सपनों के माध्यम से बोलते हैं तो आप जागते हैं और आपको एक स्पष्ट शांति, मार्गदर्शन या तीव्र चेतावनी मिलती है। अक्सर जब आप परमेश्वर से सपना प्राप्त करते हैं तो वह बहुत जीवंत और स्पष्ट होता है। वास्तव में आपके पास परमेश्वर का संदेश होता है, जो आपके आत्मा में जागने के साथ ही तुरंत उतारा जाता है। कभी कभी आपको उस सपने का अर्थ तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन वह सपना बहुत रियल होता है, जो या तो बार बार आता है या बहुत स्पष्ट होता है। यहाँ तक कि यदि वह परमेश्वर की चेतावनी है तो भी उसके साथ शांति की भावना होती है, और आप उस सपने को लिख सकते हैं और बाद में उसका अर्थ आ सकता है। अब सपनों की दूसरी श्रेणी मानव स्वाभाविक सपने हैं। ये अपने आपके अवचेतन मन या दैनिक जीवन के अनुभव से उत्पन्न होते हैं। जैसा कि उपदेशक 5:3 में कहा गया है, यह अक्सर अराजक और भावनाओं, तनाव या घटनाओं से प्रभावित होते हैं। सपनों का तीसरा प्रकार है दुष्ट आत्मा द्वारा भेजे गए सपने। यह सपने आत्मिक हस्तक्षेप के संकेत होते हैं। ये डर, भ्रम, लकवा, अशांति और कभी कभी अत्यधिक अश्लीलता उत्पन्न करते हैं। लोग कभी कभी दुष्ट आत्मा द्वारा भेजे गए सपनों से जागते हैं और उनके शरीर पर निशान हो सकते हैं, जैसे कि खरोंचे जो अज्ञात होती है। कभी कभी लोग महसूस करते हैं कि कोई उन्हें छू रहा है, और वे जागते हैं और महसूस करते हैं कि जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। शास्त्रों में हम देखते हैं कि जब लोग सो रहे थे तो शत्रु ने जंगली बीज बो दिए, और हम यह भी समझते हैं कि यदि परमेश्वर को सपनों तक पहुंच हो सकती है तो यह शत्रु के लिए भी एक खुला माध्यम हो सकता है। अब यदि कभी कभी नींद में हमले होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, लेकिन यदि ये हमले बार बार होते हैं, लगातार होते हैं और आपका दिन भी प्रभावित करते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि व्यक्ति को छुटकारे की आवश्यकता है। आइए अब दुष्ट आत्मा के हमलों और सामान्य सपनों के बीच अंतर करें। दुष्ट आत्मा द्वारा भेजे गए सपनों के संकेत है बार बार एक ही प्रकार के बुरे सपने आना, जागने पर लकवा महसूस करना, दबाव महसूस करना या थका हुआ महसूस करना। सपने में सांप, अंधकार, मृत्यु या आत्मिक युद्ध के दृश्य देखना। कुछ आपको दबा रहा हो या आप विरोध करने में असमर्थ हो। डर और भ्रम की भावना जो जागने के बाद भी बनी रहती है। सामान्य सपनों के संकेत है तनाव, खराब आहार या जीवन की परिस्थितियों से जुड़े हुए सपने। ये सपने अक्सर यादृच्छिक और असंबद्ध होते हैं, और इनमें कोई आत्मिक या भावनात्मक प्रभाव नहीं होता। यह कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि क्या यह दुष्ट आत्मा द्वारा भेजा गया सपना है या नहीं। सोने से पहले परमेश्वर से स्पष्टता और ज्ञान मांगे।
पवित्र आत्मा से प्रकट करने के लिए कहें। इन सपनों के स्रोत को जानने के लिए प्रार्थना करें और इन सपनों के फल को जांचें। क्या यह परमेश्वर के वचन के अनुरूप है या डर और निराशा उत्पन्न करते हैं? कभी कभी जब आप परमेश्वर के ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, उपवास करते हैं और यीशु का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं तो लोग गहन हमलों का अनुभव कर सकते हैं। विशेष रूप से अपनी नींद में उपवास के दौरान आत्मिक संवेदनशीलता बढ़ जाती है और यह आत्मिक युद्धों को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ आत्मिक संबंध में अधिक गहराई तक जाते हैं। जब उपवास आपके आत्मा को परमेश्वर के आत्मा के साथ संरेखित करता है तो यह आत्मिक विरोध को भी आकर्षित कर सकता है। हम इसे यीशु के उपवास के दौरान देखते हैं, जब उन्हें शैतान ने परीक्षा में डाला। बाइबल कहती है कि उपवास के बाद शैतान आया और उसने उन्हें परीक्षा में डाला। इसीलिए आपको समझना चाहिए कि जैसे ही परमेश्वर के उद्देश्य आपके जीवन में प्रकट होने वाले होते हैं, विरोध तीव्र हो जाता है। जब दानियल उपवास और प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर की दिशा खोजने के लिए प्रयास कर रहे थे, तब आत्मिक संसार में एक युद्ध चल रहा था और कभी कभी यह आत्मिक युद्ध आपके सपनों में प्रकट हो सकता है। इसलिए यदि आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर दुष्ट आत्मा है। लेकिन यदि बार बार आत्मिक हमले हो रहे हैं, अश्लील सपने, कोई आपका पीछा कर रहा हो और आप पूरी तरह से थके हुए जागते हैं और यह नियमित रूप से हो रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपको छुटकारे की आवश्यकता है। आपको किसी को प्रार्थना के लिए बुलाना चाहिए और छुटकारा प्राप्त करना चाहिए, भले ही आप सेवकाई में हो या चर्च में हो। जैसे जैसे आप परमेश्वर के करीब आते हैं, ये हमले तीव्र हो जाते हैं। आप पूरी तरह से थके हुए जागते हैं और आपको ऐसा लगता है कि जीवन का स्रोत समाप्त हो गया है। जैसे सैमसन ने महसूस किया, जब वह सोकर उठा उसके बाल कट गए थे, दृष्टि चली गई थी और उसका जीवन दिशाहीन हो गया था। सैमसन जब सोया तो वह दुनिया की सबसे महंगी हेयर कट के साथ जागा। वह शक्ति, दृष्टि और उद्देश्य के बिना जागा। मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं मानता कि सोना दुष्ट आत्माओं के लिए एक खुला दरवाज़ा है, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि कभी कभी दुष्ट आत्माएं हमारी नींद के दौरान प्रकट हो सकती है और हमें परेशान कर सकती है, क्योंकि हम अपने जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा सोने में बिताते हैं और शत्रु आपकी नींद को आराम का स्थान नहीं बनने देना चाहता। वह परमेश्वर की हर चीज़ को विकृत करता है और आपकी नींद को अशांति और यातना का स्थान बनाना चाहता है। यदि आप अपनी नींद में तीव्र यातना का अनुभव कर रहे हैं तो आपको छुटकारे की आवश्यकता है।